सुंदरनगर उपमंडल की ग्राम पंचायत डेहर के अलसू गांव में 2 मंजिला गौशाला में अचानक आग लगने से पूरी तरह से राख हो गई, जिसमें 3 लाख रुपयों का नुकसान हुआ है। समय रहते स्थानीय और युवकों और ग्रामीणों द्वारा मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया गया। सुंदरनगर उपमंडल की ग्राम पंचायत डेहर के अलसू गांव में 2 मंजिला गौशाला में अचानक आग लगने से पूरी तरह से राख हो गई। जानकारी के अनुसार श्यामलाल धीमान पुत्र हरियाराम की 2 मंजिला स्लेट पोश गौशाला में अचानक आग लग गई। आग लगने का पता लगने के बाद स्थानीय गांव के युवकों ने आग पर काबू पाया। ग्रामीणों द्वारा आग बुझाने के बाद मौके पर बीबीएमबी स्लापड़ और सुंदरनगर से दमकल वाहन कर्मियों सहित पहुंचे, लेकिन तब तक आग शांत हो चुकी थी। पीड़ित श्यामलाल ने बताया कि सागजनी में उनका कुल 3 लाख से अधिक का नुकसान हुआ है। मौके पर राजस्व विभाग डेहर, पुलिस चौकी डेहर के कर्मी और स्थानीय पंचायत प्रधान और अन्य प्रतिनिधि भी उपस्थित रहे। गौशाला में आग लगी, मैं बाहर खड़ा हुआ था, बेटी थी, इसको करंट शॉर्ट लगा ना, उसने बताया कि ये आग लग गई है अंदर। आग का कितना नुकसान हुआ है इसमें? नुकसान तो 3 या 4 लाख के बीच होना, उसमें पूरा दियार का ही था, सारा 4 अंदर ही था, हमने अंदर ही रखा हुआ था। इसका प्रशासन से जो मुआवजा दिया जाए, बाकी और क्या है। और आग बुझाने में स्थानीय लोगों का कितना योगदान रहा? इनका काफी योगदान रहा, जिन्होंने सारे ने बहुत मेहनत की और काफी लोग इकट्ठे हो गए इधर से। मुझे अभी सूचना मिली कि गांव अलसू में जो अचानक आग लगी और यहाँ पे जो श्यामलाल जी हैं उनके घर में आग लगी है। गौशाला जो है जलकर राख हो गई है और यहाँ के स्थानीय लोगों ने बहुत मदद की। और मैं प्रशासन से यही गुजारिश करती हूँ कि कम से कम 3-4 लाख के बीच में जो इनका नुकसान हुआ है, बहुत गरीब लोग हैं ये, इनका जो है प्रशासन पूरी तरह से इनकी सहायता अवश्य करें। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत कार्य कर रहे कर्मचारियों ने जहां सरकार से स्थायी नीति बनाने की मांग रखी है, वहीं अब उन्होंने अपना विरोध करना भी शुरू कर दिया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत काम कर रहे कर्मचारियों के द्वारा काले बिल्ले लगाकर जहां अपना विरोध प्रकट किया जा रहा है, वहीं 2 फरवरी से सांकेतिक हड़ताल भी शुरू की जा रही है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत कार्य कर रहे कर्मचारियों ने सरकार से स्थायी नीति बनाने की मांग रखी है, तो वहीं अब उन्होंने अपना विरोध करना भी शुरू कर दिया है। जिला कुल्लू के ढालपुर के क्षेत्रीय अस्पताल में भी राष्ट्रीय स्वास्थ्य कर्मचारियों ने उनके लिए कोई नीति बनाए जाए या फिर उन्हें नियमित रूप से पे स्केल दिया जाए, ताकि प्रदेश के विभिन्न स्वास्थ्य कर्मचारियों को संस्थानों में काम कर रहे कर्मचारियों को राहत मिल सके। जिला कुल्लू राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कर्मचारी महासंघ के सलाहकार विमल कुमार शर्मा का कहना है कि कई कर्मचारी 20 से 25 सालों से लगातार अपनी सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन ना तो उन्हें नियमित पे स्केल दिया जा रहा है और ना ही उनके लिए कोई स्थायी नीति बनाई जा रही है। ऐसे में अब उन्होंने अपना विरोध करना शुरू कर दिया है। वरिष्ठ सलाहकार विमल कुमार शर्मा ने कहा कि वीरवार से लेकर 1 फरवरी तक सभी कर्मचारी काले बिल्ले लगाकर काम करेंगे। वहीं अगर सरकार के द्वारा उनकी मांगों को जल्द पूरा नहीं किया गया तो 2 फरवरी से भी सांकेतिक हड़ताल के रूप में अपना विरोध प्रदर्शन शुरू करेंगे। ऐसे में उन्होंने सरकार से आग्रह किया है कि कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए जल्द उनके लिए भी कोई उचित फैसला लिया जाए। तो मेरी सरकार से ये गुजारिश रहेगी कि हम जैसे आज 27 तारीख से, क्योंकि हमने 25 तारीख को सरकार को अल्टीमेटम दिया था कि हम हमारी मांगे पूरी करें, हमारे को नियमित करें या नियमित पे स्केल दिया जाए हमारे को। तो अभी तक सरकार ने हमारे बारे में कुछ नहीं सोचा है। तो हमने आज 27 तारीख से लेके 2 तारीख तक जो काले बिल्ले लगा के हम रोष प्रकट कर गए और उसके बाद 2 तारीख से हमारी सांकेतिक हड़ताल जो शुरू हो जाएगी। तो अगर सरकार हमारे बारे में कुछ सोचती है तो हम सरकार का धन्यवाद करेंगे। दून के विधायक परमजीत सिंह पम्मी ने चक्का गांव और गुलरवाला हरिजन बस्ती में 15 लाख रुपए की लागत से 2 सामुदायिक भवन का भूमि पूजन करने के बाद शिलान्यास किया। चक्का गांव में सामुदायिक भवन को पैसा कम पड़ने से उन्होंने अपने विधायक निधि से 5 लाख रुपए देने की घोषणा की। विधायक परमजीत सिंह ने पहले गुलरवाला पंचायत की हरिजन बस्ती में 5 लाख रुपए की लागत से सामुदायिक भवन का भूमि पूजन के बाद शिलान्यास किया। यह पैसा BBNDA की ओर से लगाया जाएगा, जिसके बाद विधायक चक्का गांव में सामुदायिक भवन का शिलान्यास करने पहुंचे। यहां पर गोरसी परिवार की ओर से सामुदायिक भवन के लिए जमीन दान दी गई थी, जिस पर 5 लाख रुपए BBNDA और 5 लाख रुपए विधायक ने विधायक निधि से देने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि दोनों सामुदायिक भवन का निर्माण कार्य पूरा करके जनता को समर्पित किया जाएगा। चक्का गांव में सामुदायिक भवन को पैसा कम पड़ने से उन्होंने अपने विधायक निधि से 5 लाख रुपए देने की घोषणा की है। आज दून विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत गुल्लरवाला में दो कम्युनिटी सेंटर का हमने फाउंडेशन स्टोन रखा है। एक गुल्लरवाला गांव हरिजन बस्ती गुल्लरवाला में
और दूसरा चक्का गांव में। ये दोनों गांव गुल्लरवाड़ा पंचायत में आते हैं। इसमें BBND के माध्यम से 10 लाख रुपया दिया गया है दोनों कम्युनिटी सेंटर्स को। और चक्का गांव जो कि बड़ा गांव है, इसके लिए हमने 5 लाख रुपया विधायक निधि से और पंचायत के माध्यम से हम देंगे। और 10 लाख रुपए से चक्का गांव का कम्युनिटी सेंटर बनेगा और 5 लाख रुपए से जो हरिजन बस्ती गांव गुल्लरवाड़े का उसका कम्युनिटी सेंटर बनेगा। उसका फाउंडेशन स्टोन रख दिया। इसका काम बहुत जल्द आरंभ कर दिया जाएगा और बहुत जल्दी इसको बन के हम तैयार करेंगे। हमारी है चक्का गांव में वाकई इसकी दिक्कत थी और अभी BBND से 10 लाख रुपया मिला है। उससे जितनी भी कंस्ट्रक्शन होगी वो कर दी जाएगी। और उसके बाद 5 लाख रुपए इन्होंने अपने विधायक निधि से दिया है। हम इनके बहुत आभारी हैं क्योंकि चक्का जो है हमारी मलपुर पंचायत से लगती है और हमारी जो निवास स्थान भी चक्का में है, तो बड़ा अच्छा हो जाएगा इस गांव के लिए। क्योंकि विधायक भवन यहाँ था नहीं, ये भी टूटा फूटा है, ये भी सब बीच में मिल जाएगा। जैसे जैसे कंस्ट्रक्शन होती रहेगी बाकी और फंड आते रहेंगे। जिला प्रशासन के आदेशों के अनुसार बिलासपुर के सुप्रसिद्ध धार्मिक स्थल नैना देवी और शाहतलाई में आज बाजार और रेडी फड़ी की दुकानें बंद रही, जिससे बाजारों में सन्नाटा पसरा रहा। बिलासपुर जिलाधीश पंकज राय ने आदेश जारी किए थे कि रविवार की बजाय धार्मिक स्थलों पर वीरवार को दुकानें बंद होंगी। उन्हीं के आदेशों की पालना करते हुए दुकानदार व्यापारी वर्ग ने समर्थन दिया। हम सभी दुकानदारों ने माता श्री नैना देवी में जो भी दुकानदार हैं, बड़े छोटे सभी ने दुकानें आज बंद कर रखी हैं और हम इसके लिए जिलाधीश जी का बहुत धन्यवाद करते हैं जिन्होंने हमें रविवार के दिन दुकानें खोलने का समय दिया, क्योंकि हम उसी दिन ही हमारा मुख्य कमाने का साधन होता है। इसके लिए हम जिलाधीश जी का धन्यवाद करते हैं और SDM सर का भी और स्थानीय पुलिस अधीक्षक जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। DC बिलासपुर जिन्होंने हमारे को निर्देश दिए थे कि भी वीरवार को दुकानें बंद रखनी है, तो हमने बंद रखी है दुकानें सारी और हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हमने रविवार को दुकानें खुली रखी हैं और हमारा काम जो है संडे को होता है और DC साहब ने जो भी निर्देश दिए वो हम मानने के लिए तैयार है। क्षेत्रीय अस्पताल नालागढ़ की स्थिति को देखते हुए नालागढ़ महिला स्वास्थ्य संघर्ष वाहिनी जिला सोलन ने SDM नालागढ़ से मुलाकात की और SDM नालागढ़ महेंद्र पाल गुर्जर को 3 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा। क्षेत्रीय अस्पताल नालागढ़ की स्थिति को देखते हुए नालागढ़ महिला स्वास्थ्य संघर्ष वाहिनी जिला सोलन द्वारा SDM नालागढ़ महेंद्र पाल गुर्जर को 3 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा गया, जिसमें उनकी मांग है कि क्षेत्रीय अस्पताल में सर्जन न होने के कारण लोगों को अस्पताल से PGI रेफर किया जाता है, जिस कारण लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। उनका कहना है कि अस्पताल को मजाकिया तौर पर रेफरिंग अस्पताल भी कहा जाता है। साथ ही उनकी यह भी मांग है कि अस्पताल में कोई नेत्र विशेषज्ञ और रेडियोलॉजिस्ट नहीं है, जिस कारण लोगों को अपने नेत्र की समस्या दिखाने के लिए रोपड़ या सोलन का रुख करना पड़ता है। वहीं रेडियोलॉजिस्ट न होने के कारण गर्भवती महिलाओं को अपना अल्ट्रासाउंड करवाने निजी क्लिनिकों में जाना पड़ता है, जिसमें प्राइवेट क्लिनिकों में अल्ट्रासाउंड के लिए उन्हें अधिक पैसों का भुगतान करना पड़ता है। साथ ही उन्होंने बताया कि नालागढ़ अस्पताल में 100 बिस्तर के हिसाब से डॉक्टरों के कम से कम 14 पद स्वीकृत होने चाहिए, ताकि उसी के मुताबिक डॉक्टरों की संख्या बढ़ाई जाए। वहीं अस्पताल का दर्जा बढ़ाकर 100 बेड से 200 बेड किया जाना चाहिए। इस प्रकार की मांगों को लेकर महिला स्वास्थ्य संघर्ष वाहिनी द्वारा मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के लिए SDM नालागढ़ के माध्यम से मांग पत्र भेजा गया। हमारी इसमें मांगे यही है कि नालागढ़ BBN क्षेत्र है, लेकिन नालागढ़ में स्वास्थ्य सुविधाओं की इतनी कमी है कि जिसको देखते हुए दिन प्रतिदिन अगर हम कभी हॉस्पिटल में चले जाएं तो हॉस्पिटल में पहले तो कोई डॉक्टर्स नहीं मिल पाएंगे अच्छे से। छोटी सी कोई किसी के सर्जरी होनी है तो उसको भी PGI रेफ़र कर दिया जाता है। नालागढ़ हॉस्पिटल को रेफरिंग हॉस्पिटल ऐसा मजाक में लोग कहने लग गए हैं। तो इस तरह की जो डिमांड्स है, हम चाहते हैं कि ये डिमांड्स पूरी हो, क्योंकि नालागढ़ में ना तो कोई आई स्पेशलिस्ट है। हमारे बुजुर्ग छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को लेके, किसी का मोतिया आ जाता है, आइज़ की बच्चों से लेके बड़ों तक इतनी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन ना तो कोई यहाँ पे आई स्पेशलिस्ट है कि लोगों को जो है छोटे बच्चों को दिखाने के लिए भी कहीं बाहर जाना पड़ता है, या रोपड़ जाएंगे या चंडीगढ़ जाएंगे, तो ऐसे लोगों को जो है मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। हम चाहते हैं कि यहाँ पे एक तो रेडियोलॉजिस्ट और दूसरा आई स्पेशलिस्ट और तीसरा सर्जन और ENT, ये
और 4 डॉक्टर जो हैं उनको जल्दी से जल्दी भरा जाए। इसके अलावा यहाँ 100 बेड का हॉस्पिटल है, तो उसके हिसाब से जितने भी डॉक्टर बनते हैं उनको जल्दी से जल्दी नियुक्त किया जाए। वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक इस बार फौरन लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ।